हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल स्पीड ज्ञान में स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ बायोलॉजी के एमसीक्यू है सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल। कौन से ऑर्गेनल को, सेल के कौन से ऑर्गेनल को सेल का सुसाइड बैग बोला जाता है। तो वो हमें यहाँ पर बताना है कि कोशिका के कौन से अंग को आत्मघाती बैग हम यहाँ पे कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास लाइसोसोम, सेकंड है लाइकोसोम, थर्ड है न्यूक्लियस, फोर्थ है क्रोमोसोम। तो जो सुसाइड बैग है बोला जाता है जिस सेल ऑर्गेनल को, वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम हमें यहाँ पर बताना है। जो आलू है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेसिका ओलेरासिया, सेकंड है सोलेनम लैकोप्रेशियम, थर्ड ऑप्शन है सोलेनम ट्यूबरोसम एंड फोर्थ ऑप्शन है सोलेनम मेलागेनम। तो जो पोटैटो है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। जो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रॉन बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो प्रॉन से झींगे हैं वो किस परिवार से, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्रिस्टेशियन, सेकंड है फिश, थर्ड है एम्फीबियन, फोर्थ है रेप्टाइल। तो जो प्रॉन्स होते हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रिस्टेशियन फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ वुमन हार्ट इज। वुमन हार्ट है, वुमन का जो हृदय है उसका वेट कितना होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो वेट होता है वुमन हार्ट का वो वेरी करता है 250 से 350 तक। ये वुमन हार्ट का जो वेट है वो वेरी करता है। तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास 290 ग्राम, सेकंड है 450 ग्राम, थर्ड है 500 ग्राम एंड डी ऑप्शन है 180 ग्राम। तो जो वुमन हार्ट है उसका साइज होगा 290 ग्राम। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वेरी करता है क्योंकि 250 ग्राम टू 350 ग्राम। ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेक विनोम इज हाईली मॉडिफाइड सलाइवा कंटेनिंग। जो स्नेक का विनोम होता है, जो सांप का जहर होता है, उसमें जो सलाइवा है उसके अंदर क्या परसेंट होगा, कौन सी टॉक्सिक चीज परसेंट होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोटॉक्सिन, सेकंड है न्यूरोटॉक्सिन, थर्ड है जूटॉक्सिन एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोटॉक्सिन। तो जो न्यूरोटॉक्सिन है वो परसेंट होता है जो स्नेक विनोम होता है उसके सलाइवा के अंदर। तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड। जो लीवर की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, यकृत का अध्ययन है उसको क्या बोला जाएगा वो हमें यहाँ पर समझाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, सेकंड है हेप्टोलॉजी, थर्ड है यूरोलॉजी एंड फोर्थ है नेफ्रोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी वो हार्ट के लिए यूज की जाती है और जो हेप्टोलॉजी है वो किसके लिए यूज की जाएगी, लीवर के लिए यूज की जाएगी। यूरोलॉजी किडनी के लिए एंड नेफ्रोलॉजी जो अपना यूरोलॉजी ये गलत है और नेफ्रोलॉजी है, ये नेफ्रॉन्स की स्टडी, किडनी की यूनिट्स होती है नेफ्रॉन, उनकी स्टडी के लिए यूज किया जाता है। तो अपना जो लीवर का पूछा गया है तो उसके लिए हो जाएगा हेप्टोलॉजी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नोन सेल। सबसे बड़ी सेल कौन सी है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूकैरियोटिक, सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल, थर्ड है माइकोप्लाज्म एंड फोर्थ है ओस्ट्रिच एग। जो ओस्ट्रिच एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा वो सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर। ह्यूमन लीवर का फंक्शन हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, सेकंड है मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट, थर्ड ऑप्शन है मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो लीवर है वो बाइल भी प्रोड्यूस करता है, फैट है उसको भी
मेटाबोलाइज करता है एंड जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भी मेटाबोलाइज करता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि लीवर है वो सारे के सारे काम यहाँ पे करता है। तो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलापिडेनाजा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। एलापिडेनाजा जो साइंटिफिक नेम है ये कौन से सांप का नाम है वो हमें यहाँ पर बताना है। कोबरा, एलिफेंट, ईगल, ओwl, कौन से एनिमल का नाम होगा? तो कोबरा है, उसका साइंटिफिक नेम होता है एलापिडेनाजा। तो ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ईगल का साइंटिफिक नेम दे रखा है एक्विलिया, एलिफेंट का साइंटिफिक नेम दे रखा है एलिपस मैक्सिमम एंड ओल का साइंटिफिक नेम दे रखा है स्ट्रिगियोफॉर्मस। तो ये यहाँ पे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है वो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी ग्लैंड है वो लंग्स के बीच में पाई जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी, सेकंड है हाइपोथैलेमस, थर्ड है थैलेमस एंड फोर्थ है पिनीलियम। तो जो थाइमस ग्लैंड है वो पाई जाती है कहाँ पे? बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में पाई जाएगी थाइमस ग्लैंड। तो डी सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा है, बैलेंस कैसा है, उसको मेंटेन करने का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन स्टेम, सेकेंड है डायएसिफ्लोन, थर्ड है सेरिब्रम एंड फोर्थ है सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम पार्ट होता है अपनी ब्रेन का वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल करता है, उनको मेंटेन करता है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज एब्सेंट इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स। जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनमें कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा कि स्मोकर्स और ड्रिंकर्स में विटामिन सी नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड्स कॉल्ड। जो बॉन्ड होगा अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड है एसिडिक बॉन्ड, थर्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज है वो कोज होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कालाजार, सेकंड है स्प्लेस, थर्ड है ऑस्टियोमलेशिया एंड फोर्थ है मलेरिया। तो मलेरिया एंड कालाजार ये प्रोटोजोअस डिजीज है, ये फंगस डिजीज है। तो सिफिलिस है वो क्या हो जाएगी? बैक्टीरियल डिजीज है। जो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इधर कुछ बैक्टीरियल डिजीज दे रखी है कि कौन कौन सी डिजीज है वो बैक्टीरिया से होती है, तो ये एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो किसने दिया था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विटकर, सेकंड है हैकल, थर्ड है लिनियस, फोर्थ है कोपलैंड। तो जो विटकर है उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से किंगडम्स डिवाइड किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांट। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे और किसने दिया था? रॉबर्ट हार्डिंग विटकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाज इज व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड। पैनक्रियाज है वो किस प्रकार की ग्लैंड है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, थर्ड है मिक्स्ड ग्लैंड एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जो पैनक्रियाज है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी पैनक्रियाज। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन विच ऑफ अमंग फॉलोइंग द बोमेन कैप्सूल इज फाउंड। कहाँ पे कौन से ऑर्गन में बोमेन कैप्सूल पाया जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकंड है ब्रेन, थर्ड है पैनक्रियाज, फोर्थ है लीवर। तो जो किडनी होती है उसके अंदर बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। ये यहाँ पे दे रखा है, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल और ये फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। तो
जो बोमेन कैप्सूल है कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा किडनी में। ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज, जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है पेनक्रिएटिक वॉल, सेकंड है पेनक्रिएटिक सरफेस, थर्ड है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर पेनक्रिएटिक अकेनर। तो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन ह्यूमन हाउ मेनी टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन आर देयर, कितने जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। कितने वाटर सोल्यूबल विटामिन पाए जाएंगे, तो जो B1 है वो भी वाटर सोल्यूबल है, जो B2 है वो भी वाटर सोल्यूबल है, B3 भी, B5 भी, B6 भी, B7 भी, B9, B12 एंड C, ये सारे के सारे जो विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टोटल वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गए, 9। तो 9 है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सी ग्रंथि की कौन सी जो ग्लैंड है उसकी शेप कैसी बटरफ्लाई के जैसी होती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, सेकंड है थाइमस, थर्ड है पीनियल एंड फोर्थ है थायराइड। तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारी नेक में प्रेजेंट होती है उसकी शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई की शेप के जैसी होती है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1, विटामिन B1 का जो नाम है वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेम द ट्यूब विच पोसेस यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरेटर, कौन सी ट्यूब होगी जो कि किडनी के अंदर यूरिन है उसको ब्लैडर के पास भेजेगी, धकेलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिटर, सेकंड है यूरिथेरा, थर्ड है रेनल पेल्विक्स एंड फोर्थ है यूरिटर। तो यूट्रस सॉरी। तो जो यूरिटर होती है, यूरिटर ट्यूब्स होती हैं, वो क्या करती है, किडनी से जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में लेके आती है। ये किडनी है और ये जो ग्लैंड है ये वाली और ये वाली दोनों ग्लैंड से ये क्या काम करेंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर है इसके पास क्या लेके आती है, जो यूरिन है उसको लेकर आएंगी। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, स्वीट पोटैटो है वो किस चीज का मॉडिफिकेशन है, किस चीज में संशोधन किया गया है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास लीफ, बी है प्राइमरी रूट, थर्ड है एडवेंटियस रूट एंड फोर्थ है अंडरग्राउंड रूट। तो जो स्वीट पोटैटो है उसमें एडवेंटियस जो रूट होती है उनके अंदर मॉडिफिकेशन है, उन्हीं को मॉडिफाई करके क्या स्वीट पोटैटो बनाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर इज रिलीज व्हेन द शॉर्टेज अकर, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को स्टोर करके रखेगा और जब भी ब्लड की जरूरत है बॉडी को उस टाइम पे वो ब्लड की सप्लाई करेगा, इमरजेंसी में ब्लड की सप्लाई करेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, सेकंड है पैनक्रियास, सी है स्प्लीन एंड डी है थायराइड ग्लैंड। तो जो स्प्लीन है ये ब्लड को स्टोर करके रखता है, जब भी बॉडी को जरूरत है इमरजेंसी में तो ब्लड की सप्लाई करेगा। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ द पैनक्रिएटिक जूस विच पोर्ड इनटू द ड्यूodenum इज कोल्ड, जो इंटेस्टाइन का ड्यूodenum पार्ट होता है उसमें पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। तो कौन सा पैनक्रिएटिक एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पैनक्रिएटिक जूस है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होगा वो हमें बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकंड है
एंट्रोकाइनेज, थर्ड है ट्रिप्सिनोजन, फोर्थ है काइमेटोट्रिप्सिन। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में, जो डाइजेशन करेगा प्रोटीन्स का। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मिनरल इम्प्योरिटीज इन ब्लड आर रिमूव्ड बाय। जो मिनरल इम्प्योरिटीज होती है ब्लड में वो कौन से ऑर्गन में प्यूरिफाई किए जाएंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंग, सेकंड है किडनी, थर्ड है स्प्लीन, फोर्थ है लीवर। तो जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा, मिनरल्स इम्प्योरिटीज रिलीज होंगी, वो होंगी किडनी में। तो अपना बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की शेप कैसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार, बटरफ्लाई, लीफ, बॉल। तो बटरफ्लाई की जैसी शेप होती है किसकी, जो पैनक्रियाज होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी मसल्स पाई जाती है, कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 460, सेकेंड ऑप्शन है 680, थर्ड ऑप्शन है 640 एंड डी ऑप्शन है 560। तो जो 640 ये ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा कि 640 मांसपेशियां पाई जाती है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस रिलीज विच हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी पैनक्रियाज का जो ये पार्ट है लैंगरहैंस, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड है ग्लूकोजन, थर्ड है सोमेटोस्टेटिन और फोर्थ है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो जो सी ऑप्शन है हमारा सोमेटोस्टेटिन, ये हार्मोन रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, लैंगरहैंस के द्वारा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्पीड ह्यूमन ब्रेन सेंड मैसेज। कितनी स्पीड पे ह्यूमन ब्रेन है वो जो मैसेज है वो भेजता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 160, सेकेंड है 220, थर्ड है 240 एंड फोर्थ ऑप्शन है वो होगा हमारा 360। तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो 220 MPH पे जो ब्रेन है जो मैसेज है वो सेंड करता है। ब्रेन मैसेज सेंड करने का काम करेगा 220 MPH पे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में सबसे मोटी वॉल कौन सी है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो थिकेस्ट वॉल कौन सी हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल, सेकेंड है लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड है राइट एट्रियम एंड फोर्थ है लेफ्ट एट्रियम। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो क्या होती है, थिकेस्ट वॉल होती है किसकी, ह्यूमन हार्ट की। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर जो ये वॉल प्रेजेंट है ये थिकेस्ट वॉल होती है ह्यूमन हार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट मॉडिफिकेशन डज नॉट स्टोर फूड। कौन सा रूट मॉडिफिकेशन है वो फूड स्टोर नहीं करेगा वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्लिट्स, सेकंड है कोनिकल, थर्ड है नेफिफॉर्म, फोर्थ है ट्यूबरस। तो जो स्क्लिट्स होते हैं ये क्या नहीं करते, फूड स्टोरेज का काम नहीं करेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट। लीव्स है वो पौधे से कौन से हिस्से से जुड़ी हुई होंगी, इंटरनोड्स, नोड्स, एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो जो नोड्स होते हैं वहां से लीव्स है वो कनेक्टेड होती है। ये देखिए यहाँ पे नोड प्रेजेंट है और इससे लीव्स है वो कनेक्ट रहेगी, नोड से वो कनेक्टेड रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ह्यूमन हार्ट इच द ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई इनटू द अरोटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी में सप्लाई करना थ्रू द अरोटा। तो कौन सा चैम्बर का यूज करता है ह्यूमन हार्ट, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से ह्यूमन हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। ब्लड से ब्लड है वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टाइन से, जो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका। तो कौन से पार्ट से वो डाइजेशन कंप्लीट हुआ है और ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके आगे सप्लाई करेगा, तो वो होता है जेजुनम। जो जेजुनम पार्ट होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां से ब्लड फूड को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आज की क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस हैं वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आगे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।